हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से पॉलीग्राम यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप काउंसिलिंग 2025 के 7th राउंड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आप सभी लोग को कि आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग 3 सितंबर से और 7 सितंबर के बीच में आ जाएगी। इसके लिए शेड्यूल की आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग कब से होगी। और वैसा ही हुआ दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया है मैंने, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी लोग को कहा था कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। और मैं आपको लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है। और मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन गया होगा। तो कब से कर पाएंगे आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग, और उसके बाद आपका आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब डेट क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 से 4 तारीख के बीच में आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल जाएगा जीकअप की तरफ से। और वैसा ही हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा चॉइस फिलिंग फॉर ऑफ 7th राउंड स्पेशल काउंसलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 4/9/2025, यानी कि 4 सितंबर से आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। इसके लिए क्या क्या डेट रहने वाली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों अपने स्क्रीन पे, यहां पर डेट भी आ गई है। यहाँ पर देखिए, और सभी ग्रुप्स के लिए है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल 7th राउंड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपकी 7th राउंड की काउंसलिंग हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज दूर की वजह से या फिर उनको अपना कॉलेज पसंद नहीं आया था, इस कारण वो लोग अपना सीट विथड्रॉ कर दिए थे। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी अपडेट है, आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल आ गई है। यदि आप हमसे जुड़े होंगे तो आपको तुरंत इन्फॉर्म पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा कि हाँ हाँ किस किस ग्रुप का होने वाला है। और यहाँ पर देखिए फॉर ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट अप टू राउंड 6, यानी कि जिन छात्रों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है वो सभी लोग अपना काउंसलिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर देखिए 7th राउंड चॉइस फिलिंग ऑन वैकेंट सीट आफ्टर राउंड 6, और यहाँ पर आपको डेट भी दी गई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि 7th राउंड की आप चॉइस फिलिंग आप 4 तारीख से 8 सितंबर के बीच में कर पाएंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है वैकेंट सीट के बारे में, यानी कि किस कॉलेज में 6 राउंड के बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी भी खाली रह गई हैं, इसके बाद आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करेंगे उसको देखने के बाद। तो वैकेंट सीट आप कैसे देखेंगे, इसके लिए पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल को सेंड कर दूंगा, और इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो और यहाँ पर दूसरे नंबर पर यह दिया गया है चॉइस फिलिंग फॉर माइनॉरिटी स्पेशल क्वाटा सीट इन एग्जिस्टिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आप लोग की 7th राउंड की जो काउंसलिंग है वह 4 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में होने वाली है। लंबा दिन है, तो आप अच्छे से सोच विचार के अपनी काउंसलिंग कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद आप लोग की 7th राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वह 9 तारीख को आएगी, 9 सितंबर को आएगी। और उसके बाद जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि उसके बाद जिन छात्रों को कॉलेज मिल जाता है उन छात्रों को अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस और काउंसलिंग फीस देना होता है। टोटल 3250 पे आप लोगों को पेमेंट करने होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर में 7th राउंड फॉर अलॉटेड कैंडिडेट डिपॉजिट सिक्योरिटी प्लस काउंसलिंग फीस थ्रू देयर लॉगिन ऑल अलॉटेड सीट विल बी ऑटो फ्रीज। और यहाँ पर भी आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों कि 7th राउंड के अंतर्गत जिन छात्रों को कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दिया जाएगा, उसमें फ्रॉड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप बातों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट भी दी गई है कि आप लोग की 7th राउंड की जो
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह अपना सिक्योरिटी फीस और काउंसलिंग फीस जमा करना होता है, टोटल 3250 रुपया। तो इसके लिए भी डेट बताई गई है 10 तारीख से और 12 सितंबर के बीच में आप सभी लोग अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर सकते हैं और काउंसलिंग फीस जो टोटल 3250 रुपया होते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप सभी लोग का ऑटो फ्रीज हो जाने वाला जो भी कॉलेज अलॉट होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। उसके बाद अगर आप 3250 पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, जिसके लिए आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर करा सकते हैं। आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर पर जाकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। और इसके लिए भी डेट बताई गई है कि 10 तारीख से और 13 तारीख के बीच में 5 बजे के तक आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेना है। दोस्तों आप लोगों को मैं डेट इसलिए बताते चल रहा हूँ क्योंकि आप गलतियाँ ना कर दें, इसलिए आप डेट को भी ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को चलिएगा। और उसके बाद यदि आप लोग को सीट विथड्रॉ करना है तो आप सीट विथड्रॉ भी कर सकते हैं। 14 तारीख को आप सभी लोग अपना सीट विथड्रॉ भी कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप अपना सीट विथड्रॉ का ऑप्शन चुनते हैं तो इस सत्र में यानी कि 2025 से 26 के सत्र में आप सभी लोग अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे काउंसलिंग के थ्रू। कहने का सीधा सा मतलब है, यदि आप अपना सीट विथड्रॉ करते हैं तो इस केस में आप लोग इस साल एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे से सोच समझकर फिर आप अपना सीट विथड्रॉल ऑप्शन चूज कीजिएगा। और उसके बाद आप लोग का एडमिशन का जो लास्ट स्टेप होता है वह आप सभी लोग अपने कॉलेज पर विजिट करके, और यहाँ पर आप लोग को डेट भी दी गई है। अब यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट कि अपने कॉलेज पर विजिट नहीं करते हैं। देखिए, यदि आप लोग को सीट 7th राउंड में अलॉट होता है और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, आप लोग की जो सीट अलॉटमेंट है वह 9 तारीख को रिजल्ट इसका आएगा। तो जब आप लोग की सेवन्थ राउंड की सीट अलॉट होगी, उसके बाद आप लोग का ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको 3250 पेमेंट करने हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट स्टेप यही है कि उसके बाद आप सभी लोग अपना बकाया राशि जो भी आपकी कॉलेज के अनुसार, यूनिवर्सिटी टाइप के अनुसार होगी राशि, उसको पे कर देना है, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। उसके बाद आप लोग की जो लास्ट स्टेप है वह यही है, अपने कॉलेज पर विजिट करके अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ ऑफलाइन तरीके से एडमिशन लेना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके लिए भी डेट बताई गई है कि 15 सितंबर से पहले आप सभी लोग अपने कॉलेज पर विजिट करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर अपना ऑफलाइन तरीके से एडमिशन ले लेंगे। तो आई होप आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर 7वें राउंड के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको जानना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या है इसको मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, लेकिन वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत के लिए तो 1 लाइक डिज़र्व करता हूँ, तो 1 लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर पर बताया गया है कि विशेष काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से जीकब के वेबसाइट पर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सभी लोग जीकब के वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में बताया जा रहा है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विशेष काउंसलिंग का 7वां राउंड चरण ऑनलाइन होगा। इस चरण में वे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे जिन्होंने 6ठे राउंड तक किसी भी सीट पर प्रवेश नहीं लिया है अथवा सीट विथड्रॉल का चयन नहीं किया है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिन छात्रों को 6 राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वे सभी लोग 7th राउंड की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर पाएंगे, यानी कि एलिजिबल रहने वाले हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में सभी सारी चीज़ें बता दी हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिन छात्रों ने अपना विथड्रॉल का ऑप्शन किया है तो वह इस बार एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है। आप लोग के लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, विथड्रॉल ऑप्शन का चयन करने वाले स्टूडेंट इस बार प्रतिभाग नहीं ले पाएंगे। तीसरे नंबर में आप लोग को बताया जा रहा है कि 7वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपद में बने हैं सहायता केंद्र पर किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी समय के अनुसार अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपने नज़दीकी हेल्प सेंटर पर जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। मैंने आपको पीछे बताया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप लोग को सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना होता है, जैसे कि मैंने आपका बताया है। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस शुल्क और काउंसलिंग शुल्क 3000
आप लोग की सीट एक्सेप्टेंस शुल्क होती है एंड 250 रुपये आप लोग की काउंसलिंग फीस होती है। तो इस प्रकार से 3250 रुपये आपको टोटल पे करने होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से जीकप के वेबसाइट पर। उसके बाद आप लोग को अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद के सहायता केंद्र पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात आप लोग की निश्चित टाइप के अनुसार जो भी फीस होगा उसको पे करने के बाद अपने कॉलेज पर विजिट करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, जिसके लिए निर्धारित तिथि बताई गई है कि 15 सितंबर से पहले आप सभी लोग अपने कॉलेज पर विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद 5वें नंबर में आप लोग को बताया गया है, यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय तिथि में सीट एक्सेप्टेंस शुल्क जमा नहीं करते हैं अथवा सहायता केंद्र पर जाकर अभिलेख सत्यापन नहीं करता है, उसका जो सीट है वह संस्था के द्वारा स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तथा अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा और आप लोग 7th राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। जिन जिन अभ्यर्थी द्वारा प्रथम से 6ठे राउंड तक अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, उन्हें 7वें चरण में सीट एक्सेप्टेंस की दशा में पुनः अभिलेख सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जिन छात्रों ने राउंड 1 से 6 तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, तो उन लोगों को यदि 7th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है तो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप लोग को 3250 रुपये पेमेंट करना होगा। यदि आप कर दिए होंगे लेकिन फिर भी आपको 7th राउंड में करना होगा, उसके बाद ही आप लोग की आगे की प्रक्रिया होने वाली है। अभ्यर्थी 6ठे नंबर में आप देखिए, अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग में 7वें चरण के में निर्धारित तिथि में उपलब्ध कराई गई सीट विथड्रॉल की ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत सीट एक्सेप्टेंस फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। यानी कि जब आप लोग अपना सीट विथड्रॉ करेंगे तो इस केस में आप लोग की 3000 ही बस वापस होती है और 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस होती है, तो वो आपकी वापस नहीं की जाती है। आपको ये बातें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि काउंसलिंग फीस यदि आप अपना सीट विथड्रॉ करते हैं तो आपकी 3000 वापस की जाएगी। जिस बैंक अकाउंट में आप अपना जो भी बैंक डिटेल फिल करेंगे उसी बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाता है। तो ये आपको चीज़ें समझ लेनी है। यदि अभ्यर्थी गलत डिटेल भरता है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। और उसके बाद जो ज़रूरी है मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अभ्यर्थी अपने। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वो इसी निर्देश के बारे में बता रहे हैं। प्रवेश का आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर में, प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध या मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि आप लोग 7th राउंड में काउंसलिंग के थ्रू ही आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, अन्य कोई भी इसका मार्ग नहीं होगा, कोई भी उसका माध्यम नहीं रहने वाला है। उसके बाद देखिए 11 नंबर में बताया गया है, संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत संस्था प्रधानाचार्य के द्वारा प्रवेश अभ्यर्थी की एनआईसी के पोर्टल पर दिनांक 15 तारीख 9वें महीने 2025 को अपराह्न 5 यानी कि 5 बजे शाम तक PI रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेश अभ्यर्थी का प्रवेश एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर सुनिश्चित हो सके, जो कि अंतिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि PI रिपोर्ट नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी का आवंटन संस्था द्वारा स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों, और यहाँ पर आपको क्लियरली भी मेंशन किया गया है कि 12 नंबर नोटिस में आप देख सकते हैं, विशेष काउंसलिंग के 7वें चरण द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में दिनांक 15 यहाँ पर आपको बताया गया है और हाईलाइट भी किया गया है 15 सितंबर की शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करा लेंगे। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को आवंटन संस्था का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि आप लोग को कॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया है, पीछे ही बताया है। उसके बाद आप लोग को जो लास्ट स्टेप होता है अपने कॉलेज पर विजिट करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से एडमिशन लेना। तो उसके लिए डेट बताई गई है कि यदि आप सभी लोग 15 सितंबर तक शाम 5 बजे से पहले अपने कॉलेज पर विजिट करके अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर एडमिशन नहीं कराते हैं तो इस केस में आप लोग का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप लोग को दोस्तों 15 सितंबर से पहले ही अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज पर विजिट कर लेना है, वहाँ पर आप लोग की एडमिशन होने वाली है।
तो ये थी दोस्तों कि आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल, जिसके जो भी निर्देश थे और जो भी इम्पोर्टेंट निर्देश थे मैंने आपको बता दिया है। और ये आप लोग की 7th राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल है, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए इतना मेहनत के लिए तो एक लाइक डिज़र्व करता हूं, तो एक लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आप सभी लोग अपना जो फीडबैक है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज के वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।